वह टीआरई 4 की सीटों को लेकर 4 अक्टूबर को फिर से आंदोलन की बात कही जा रही है। छात्र नेता दिलीप ने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पटना में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी की मांग लगातार उठाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने 26 से 28,000 वैकेंसी आने की बात कही है, तो हजारों की संख्या में शिक्षक जुटेंगे। छात्र नेता दिलीप ने महा आंदोलन का ऐलान किया है। तो टीआरई 4 की सीटों को लेकर के फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के टीआरई 4 में इससे पहले भी जो छात्र हैं वो शिक्षक उतर भी चुके हैं सड़कों पर। फिर से आंदोलन का ऐलान, क्या रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई 4 की वैकेंसी की पूरी संभावना बनी हुई है और रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। इस बीच छात्र नेता दिलीप ने फिर से एक बार महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है और 4 अक्टूबर को पटना में हजारों अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले भी 3 बार प्रोटेस्ट हुआ है पटना में, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो बयान दिया है पीसी करके कि 26 से 28,000 वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी, उसके बाद ये उबाल बढ़ा है और छात्र नेता ने साफ कहा है 1,20,000 से कम सीटें अगर आती है तो बड़ा आंदोलन होगा, और जिसको लेकर 4 अक्टूबर का ऐलान किया गया है। अब देखना है कि सरकार जो है अब आंदोलन की चेतावनी के बाद क्या वैकेंसी पर कोई एक्शन ले पाती है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 19 सितंबर के आंदोलन के दौरान प्रतिनिधि मंडल को जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलवाया गया था, तो अधिकारी महोदय ने कहा था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर सितंबर अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन हर हाल में जारी हो जाएगा। लेकिन सितंबर बीत चुका और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जी अलग अलग बयान दे रहे हैं। और इससे पहले 16 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से ये घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी हो, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, जदयू, बीजेपी, सबके ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से ये घोषणा हुई थी कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा। पहले कहा गया था मई में आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और 19 सितंबर के आंदोलन के दौरान भी जो आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया गया था शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा, उसका भी अभी तक पालन नहीं हुआ है और अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो अब मजबूरन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। और 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट से टीआरई 4 अभ्यर्थियों का फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है और मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए। 1,20,000 से अधिक सीटों पर आचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए 1,20,000 से अधिक सीटों पर। और हम लोग ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा ही बार बार ये घोषणा किया गया कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। पहले कहा गया मई में आएगा, फिर कहा गया जून में आएगा, फिर जुलाई में आएगा, फिर कहा गया 10 अगस्त तक परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। तो अब मजबूरन बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को, टीआरई 4 अभ्यर्थियों को 4 अक्टूबर को महाआंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जितने भी आप बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पहुंचिए, क्योंकि यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। आगे आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है, इसलिए 4 अक्टूबर को आप लोग पटना कॉलेज सुबह 10 बजे जरूर पहुंचिए। आप घर में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, कोचिंग में बैठे मत रहिएगा, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। और सरकार से हम कहना चाहते हैं, और खासकर नीतीश कुमार जी से, जो हमारे मुखिया हैं, बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, जब आपने खुद घोषणा किया 16 जुलाई को कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, इसके बावजूद भी अभी तक 2.5 महीना से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है, तो ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। और कुछ अधिकारी, कुछ नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, और इसीलिए जब आपने घोषणा कर दिया टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी और कुछ नेता और कुछ अधिकारी, देखिए, आपकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं, आपके दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस तरह छात्र आंदोलन के बाद
नीतीश कुमार जी आपने डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को देने का निर्णय लिया। उस फैसले का पूरे बिहार के युवा, पूरे बिहार की बेटियां स्वागत कर रही है। लेकिन जब विज्ञापन ही नहीं आएगा, टीआरई 4 का वैकेंसी ही नहीं आएगी, तो फिर डोमिसाइल का और उस 35% आरक्षण का कोई फायदा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप से आग्रह है, विनती है नीतीश कुमार जी कि आप बिहार के लाखों युवाओं, बिहार के लाखों बेटियों के हित में टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर आचार संहिता लागू होने से पहले जारी करवाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बिहार के समस्त युवा, बिहार के सभी युवा, बिहार की बेटियां आपके साथ चुनाव में खड़े रहेंगे, आपके पक्ष में खड़े रहेंगे चुनाव में। और अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो मजबूरन बिहार के युवाओं को कुछ और सोचना पड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, या हो सकता है नोटा बटन दबाना पड़े, या अन्य विकल्प ढूंढना पड़े। हम लोग नीतीश कुमार जी आपके शुभचिंतक हैं, हम लोग आपके पक्षधर हैं, और इसलिए हम लोग आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिहार के सभी युवाओं की, बिहार की बेटियों की उम्मीदें आपकी तरफ है, सभी आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हम सभी के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए अच्छा काम करेंगे और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आंदोलन भी 4 अक्टूबर को कर रहे हैं, और हम ये आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण करा, बिहार की बेटियों को ही देने का फैसला किया, हम लोगों ने स्वागत किया, उसी तरह जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन निकाल दीजिए, तो हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अगर टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर निकाल दिया जाए तो 4 अक्टूबर को हम लोग आंदोलन भी नहीं करेंगे। और चुनाव का समय है, हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोग को सड़क पे आंदोलन करना पड़े। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग छात्र हित में काम कर रहे हैं, छात्र हित में लड़ रहे हैं, और चुनाव के समय हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आंदोलन करना पड़े। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी महोदय ने कहा था कि सितंबर अंत तक विज्ञापन जारी होगा, और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन अब हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। और आपसे भी आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि 4 अक्टूबर को आंदोलन है, आप उससे पहले टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 से अधिक सीटों पर जारी करवा दीजिए। हम लोग आंदोलन स्थगित कर देंगे, नहीं तो फिर 4 अक्टूबर को आंदोलन होगा। और जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए। स्वागत। आज हमारे पास एक घोषणा के कुछ अंश है। शीर्षक है टीआरई 4 छात्र महा आंदोलन घोषणा। पहली नजर में तो ये छात्रों के लिए एक जोरदार अपील लग रही है। हाँ बिल्कुल, इन अंशों को देखें तो भाषा बहुत सीधी है, भावनात्मक भी है, और मतलब तुरंत कार्रवाई के लिए कह रही है। ऐसा लगता है कि इसे बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है, एक खास तरह की प्रतिक्रिया जगाने के लिए। जी। और ये घोषणा टीआरई 4 के बारे में है, यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज 4। हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण। और इसके केंद्र में करीब 1.20 लाख सीटों का जिक्र है। जाहिर है बहुत से छात्रों की उम्मीदें, उनका भविष्य इस पर टिका है। बिल्कुल, 1.20 लाख सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और घोषणा इसी अवसर को केंद्र में रखकर छात्रों को शायद एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसमें 4 अक्टूबर को एक बड़े आंदोलन की बात कही गई है, नाम दिया है टीआरई 4 आंदोलन। हाँ। और इसमें जो एक तात्कालिकता है, एक जोश है, वो साफ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त हाथ से निकला जा रहा है। निश्चित रूप से। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बता रहा। नहीं, इसे भविष्य की आखिरी उम्मीद कह रहा है। ये शब्द बहुत भारी हैं। आखिरी उम्मीद। हाँ। ये तो स्थिति की गंभीरता दिखाता है। या कम से कम आयोजक इसे इसी तरह दिखाना चाहते हैं, ताकि छात्रों को इसकी अहमियत का एहसास हो। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक भावनात्मक, हाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जोड़ने की कोशिश है। तो आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा खोलकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य तर्क क्या है, ये छात्रों की किन भावनाओं को छू रही है, और इस तत्काल कार्रवाई के आह्वान के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। चलिए इसके शब्दों के ताने बाने को समझते हैं, देखते हैं कि ये घोषणा कैसे एक आंदोलन को शक्ल देने और उसमें जान फूंकने का काम कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है तारीख 4 अक्टूबर। हाँ, इस पर बहुत जोर है। कहा गया है टीआरई 4 आंदोलन का दिन। तारीख पर इतना फोकस क्यों? देखिए, किसी भी सामूहिक कार्रवाई के लिए एक निश्चित तारीख तो चाहिए ही होती है, ये बुनियादी जरूरत है। हाँ, वो तो है। एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, एक रैलिंग पॉइंट जैसा अंग्रेजी में कहते हैं,
जिसके आसपास लोग इकट्ठा हो सकें। लेकिन यहाँ सिर्फ तारीख बताई नहीं गई है, उसे एक खास महत्व दिया जा रहा है। आंदोलन का दिन, जैसे ये कोई आम दिन नहीं है। बिल्कुल, ये संकेत है कि इस दिन कुछ निर्णायक होने वाला है या होना चाहिए। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक तैयारी भी है। पर क्या सिर्फ तारीख तय कर देना ही काफी है? जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा है, लगता है जैसे तारीख अपने आप में कोई प्रतीक बन गई है। सही कहा आपने। इसे एक निर्णायक दिन की तरह पेश करने का एक मकसद तात्कालिकता पैदा करना है। और जब बिल्कुल, या शायद मेरे ना आने का नतीजा बुरा हो। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, ये एक भावनात्मक दबाव बनाने की तकनीक भी है, ऐसा लगता है। और इसी तारीख के साथ एकजुटता पर जबरदस्त जोर है। हाँ, ये बहुत अहम है। बार बार दोहराया गया है, आज जरूरत है एकजुटता की, आज जरूरत है अपनी ताकत दिखाने की। ऐसा लगता है जैसे अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। हाँ, ये संदेश का एक केंद्रीय स्तंभ है। स्रोत साफ कह रहा है कि अकेले आवाज उठाने से बात नहीं बनेगी, असली शक्ति समूह में है। अपनी ताकत दिखाने की जरूरत, ये वाक्यांश भी सोचने वाला है। बिल्कुल, ये मानता है कि छात्रों में शक्ति है जो शायद अभी बिखरी हुई है या दिख नहीं रही है, और उसे संगठित होकर दिखाने की जरूरत है। ये एक तरह से सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का भी संदेश है कि आप कमजोर नहीं हैं, बस एक साथ आने की जरूरत है। ये ताकत दिखाने की बात, इसका मतलब क्या सिर्फ बड़ी संख्या में इकट्ठा होना है या कुछ और भी मतलब हो सकता है इसका? ये अच्छा सवाल है। घोषणा में ताकत को सीधे सीधे परिभाषित तो नहीं किया गया है। हाँ, वो तो नहीं किया। शायद जानबूझकर। पहली नजर में इसका मतलब निश्चित रूप से बड़ी संख्या में उपस्थिति से है। हजारों छात्र एक जगह जमा हो तो वो अपने आप में एक शक्तिशाली दृश्य होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ताकत दिखाने के और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे अनुशासन दिखाना, दृढ़ता दिखाना, या शायद व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता का संकेत देना। घोषणा की भाषा इसे खुला छोड़ती है ताकि अलग-अलग लोग अपनी उम्मीदें और इरादे इसमें देख सकें। हाँ, इसी कड़ी में छात्र नेता दिलीप कुमार का एक उदाहरण भी है। हाँ, वो भी है। अगर आप अपने सपनों को बचाना चाहते हैं तो इस महाआंदोलन में जरूर शामिल हों। ये बहुत सीधा व्यक्तिगत अपील है। हाँ, ये उदाहरण बहुत रणनीतिक लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ सीटें बचाने या नौकरी बचाने की बात नहीं है। नहीं, सपने बचाने की बात है। बिल्कुल, और सपने एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक शब्द है। ये आंदोलन को सिर्फ 1.20 लाख सीटों के गणित या अर्थशास्त्र से उठाकर छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके भविष्य की चिंताओं से जोड़ देता है। तो क्या आयोजक ये सोचते हैं कि सीटों या नियमों की बात करने से ज्यादा असरदार सपनों की बात करना है? ऐसा संभव है। सपने एक ऐसी भावना है जिससे हर कोई जुड़ सकता है, उनकी स्थिति चाहे जो भी हो। ये आंदोलन को एक भावनात्मक गहराई देता है। हाँ, बात तो सही है। जब कोई कहता है कि आपके सपने खतरे में हैं, तो ये सीधे दिल पर असर करता है और कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि इसकी आलोचना ये भी हो सकती है कि ये भावनाओं का इस्तेमाल करके शायद तर्क से ध्यान हटा रहा है। लेकिन जन आंदोलन खड़ा करने के लिए भावनात्मक अपील अक्सर बहुत कारगर होती है। ये बात तो है। और फिर घोषणा ये भी साफ करती है कि ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो सीधे TRE-4 से प्रभावित हो सकते हैं। जी, लिखा है, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई है हर उस छात्र की जो न्याय और अवसर का हकदार है। ये तो आंदोलन के दायरे को बहुत बड़ा बना देता है। बिल्कुल, ये एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम लगता है। आंदोलन को सिर्फ TRE-4 या 1.5 लाख सीटों तक सीमित नहीं रखा, उसे न्याय और अवसर जैसे व्यापक सार्वभौमिक सिद्धांतों से जोड़ दिया। न्याय और अवसर, ये तो ऐसे मूल्य हैं जिनका समर्थन करना नैतिक रूप से सही माना जाता है। हाँ, और ऐसा करके आयोजक उन छात्रों और शायद आम जनता का भी समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे इस भर्ती से नहीं जुड़े हैं पर इन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या न्याय और अवसर जैसे शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो सकता? मतलब हर किसी के लिए इनका मतलब अलग हो सकता है। हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। ये शब्द शक्तिशाली तो हैं, पर इनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। जो एक समूह के लिए न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय लग सकता है। हाँ, ये भी है। सरकार या अधिकारी कह सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही न्यायपूर्ण है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल आंदोलन को नैतिक बल तो देता है, लेकिन साथ ही उसे एक वैचारिक बहस के केंद्र में भी ला खड़ा करता है। फिर भी आंदोलनों के इतिहास को देखें तो ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों का आह्वान अक्सर समर्थन जुटाने में सफल रहता है, क्योंकि ये लोगों को एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ने का एहसास कराता है।
ये आंदोलन को एक नैतिक ऊंचाई देने की कोशिश है। हाँ, और ये इसे सिर्फ एक हित समूहों की मांग से ऊपर उठाकर एक सामाजिक सरोकार का मुद्दा बनाने का प्रयास है। इससे आंदोलन की नैतिक वैधता बढ़ती है और बाहरी समर्थन मिलने की संभावना भी। और फिर अंत में घोषणा एक बहुत ही आत्मविश्वास भरी, बल्कि कहूं तो चुनौती देने वाली पंक्ति के साथ खत्म होती है। हाँ, वो लाइन 4 अक्टूबर को देश देखेगा छात्रों की एकजुट ताकत। इसमें एक तरह का दम्भ भी झलकता है। यह पंक्ति समापन के लिए बहुत प्रभावी है। देश देखेगा, यह शब्द बताते हैं कि आयोजकों की नजर सिर्फ स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग पर नहीं है। नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। बिल्कुल। वैसे एक राष्ट्रीय स्तर की घटना बनाना चाहते हैं जिस पर पूरे देश का ध्यान जाए। इसमें मीडिया कवरेज पाना, राजनीतिक दबाव बनाने और ये दिखाने का इरादा साफ झलकता है कि छात्र शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक अपील नहीं, एक तरह की चेतावनी भी है, सत्ता के गलियारों को और समाज को भी। हाँ। तो ये महज छात्रों को बुलाने का संदेश नहीं है, बल्कि एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का खुला ऐलान है। सही समझा आपने। ये शक्ति प्रदर्शन का इरादा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। ये बताना है कि हमारे पास संख्या बल है, हम संगठित हैं और हम अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब लगता है कि सामान्य बातचीत या याचिकाओं से बात नहीं बन रही है और अब दबाव बनाने की जरूरत है। जी। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें, एक तय तारीख, एकजुटता पर जोर, सपनों की भावनात्मक अपील, न्याय और अवसर का नैतिक ढांचा और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन का संकल्प, ये सब मिलकर एक काफी शक्तिशाली संदेश बनता है। निश्चित रूप से। घोषणा में देखिए, उम्मीद भी है, 12 लाख सीटें, सपने और डर भी। मौका खोने का डर, आखिरी उम्मीद। हाँ, दोनों का इस्तेमाल है। ये एक क्लासिक प्रेरक रणनीति है। पहले एक बड़ा इनाम दिखाओ, फिर उसे खोने का खतरा बताओ और फिर उस खतरे से बचने का रास्ता सुझाओ, यानी 4 अक्टूबर को एकजुट होना। आखिरी उम्मीद जैसे वाक्यांश का प्रयोग भी बहुत नाटकीय है। हाँ, ये तात्कालिकता को चरम पर ले जाता है। आखिरी उम्मीद का मतलब है कि इसके बाद शायद कोई और मौका ना मिले। ये छात्रों को ये महसूस कराने की कोशिश है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला क्षण है। ये थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन आंदोलनों में ऐसी भाषा जोश भरने और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये दिखाता है कि आयोजक इस क्षण को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो हमने देखा कि ये घोषणा कैसे शब्दों, भावनाओं और रणनीतिक तत्वों का इस्तेमाल करके 4 अक्टूबर के आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक सूचना पत्र नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हथियार की तरह है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे भाषा का प्रयोग जनमत को आकार देने, लोगों को प्रेरित करने और सामूहिक कार्रवाई को संभव बनाने के लिए किया जा सकता है। हर शब्द, हर वाक्यांश लगता है किसी खास प्रभाव को ध्यान में रखकर चुना गया है। तो संक्षेप में कहें तो इन अंशों का सार यही है, 4 अक्टूबर एक निर्णायक दिन है। हाँ। TRE 4 से जुड़ी 1.20 लाख सीटों का बड़ा अवसर दांव पर है, जो सिर्फ सीटें नहीं बल्कि छात्रों के सपने हैं। बिल्कुल। इस अवसर और सपनों को बचाने के लिए और न्याय व अवसर के व्यापक सिद्धांतों के लिए छात्रों को अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा और अपनी सामूहिक ताकत दिखानी होगी। हाँ, ताकि पूरा देश उनकी आवाज सुने। यही संदेश इस घोषणा के केंद्र में है। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से समेटा है। संदेश स्पष्ट है, भावनात्मक रूप से आवेशित है और कार्रवाई के लिए एक सीधा आह्वान करता है। हाँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्र इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और 4 अक्टूबर को क्या होता है? जी, घोषणा तो कर दी गई है, पर इसका जमीनी असर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार मन में आता है। हमने बात की कि घोषणा ताकत दिखाने की बात करती है। हाँ। हमने ये भी कहा कि इसका एक मतलब बड़ी संख्या हो सकता है, पर जैसा हमने पहले इशारा किया, ताकत के प्रदर्शन के कई रूप हो सकते हैं। इस आह्वान के बाद छात्र या आयोजक इस ताकत को असल में किस रूप में प्रकट करने की सोच रहे होंगे? क्या ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण जमावड़ा होगा या इसमें विरोध के कुछ और तरीके भी शामिल हो सकते हैं? अच्छा मुद्दा है। घोषणा की भाषा में जो आत्मविश्वास और चुनौती का स्वर है, हाँ वही, वो भविष्य की रणनीति के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है, क्योंकि आह्वान तो सिर्फ पहला कदम है, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है।